तो दोस्तों देखिए, ये एक चाइना पीसीबी है जो लोकल मेड पीसीबी कहा जाता है। अब देखिए, ये चाइना पीसीबी है, ठीक है। और ये इसका सेंसर है, इंडिकेटर है इसका अंदर। और ये ऑन नहीं हो रहा है, इसका पैनल अलग है। तो क्यों ऑन नहीं हो रहा है और किस तरह इसको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ ये वीडियो के अंदर देखूंगा। ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। और दोस्तों ये एसी का और इसका अंदर कनेक्शन है, ठीक है। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो इसका इंडिकेटर मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। और चलिए मैं सप्लाई देके एक बार दिखाता हूँ किस तरह इसका सिम्टम आता है। तो उसका पहले देखिए, मीटर को मैं 600, चलिए मैं पावर का वोल्टेज कुछ टेस्ट करूँगा। तो चलिए फर्स्ट एसी सप्लाई टेस्ट करूँगा। तो इसीलिए मीटर को मैं यहाँ पर देखिए 600 एसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। दोस्तों चलिए इसी टाइम इसका एसी सप्लाई वोल्ट देखूँगा। तो इसीलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखा है, आप मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर देखिए कुछ भी ऑन नहीं है, इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो इसका एसी सप्लाई देखिए, मैं एसी वोल्ट रेंज पर 600 वोल्ट रेंज पर रखा है। और एसी सप्लाई इन होता है कि नहीं देखिए, 253 वोल्ट इसी टाइम एसी सप्लाई इन हो रहा है, ठीक है। और चलिए मैं डीसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए डीसी 600 वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं पावर वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मेन कैपेसिटर का वोल्टेज फर्स्ट टेस्ट करूँगा। देखिए कैपेसिटर पर भी वोल्टेज आ रहा है, देखिए 345 वोल्ट कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गया। और ये बीच में जंपर है, और जंपर का बाद ये चॉपर पर जाता है। और चॉपर का बाद दोस्तों देखिए, ये चॉपर का आउटपुट पिन पर वोल्टेज ये देखिए सेम वोल्ट। अब अच्छा करके देखिए, क्लियर हो गया। तो चलिए इसी टाइम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखूँगा। या ये सेकेंडरी साइड जो होता है इसका नेगेटिव ये है। और ये जो पॉइंट, ये जो 110 वोल्ट सप्लाई का डायोड का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्ट देखिए, 2 वोल्ट ओनली। और ये सप्लाई बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का पास देखिए ओनली 2-3 वोल्ट। और ये स्टेप पिन पर जो सप्लाई जाता है देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ओनली 2 वोल्ट। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको दोबारा दिखाता हूँ। मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज 346.5 वोल्ट का आसपास। और ये चॉपर का इनपुट पर जितना वोल्ट जाता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेम वोल्ट इसका चॉपर का आउटपुट पॉइंट पर सेम वोल्ट, जो ये ट्रांजिस्टर सेट है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर सेम वोल्ट देखा जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद कैपेसिटर पर आप फॉलो कीजिए, 285 से वो धीरे धीरे वोल्टेज डाउन हो जाता है। मतलब ये पावर सेक्शन का अंदर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है और वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब पावर कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, स्टोर होने का जो रीजन होता है, ये पावर सेक्शन का अंदर ही फॉल्ट है। तब भी आप और कन्फर्म कर सकते हो कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी तक यहाँ पर चार्ज स्टोर है, देखिए 40 30 ये वोल्ट अप डाउन हो रहा है, पूरा आपको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो तो अभी नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं बहुत ही लो वोल्ट हो गया, इसलिए मैं ये स्क्रू ड्राइवर लेके इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। देखिए डिस्चार्ज कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, वोल्टेज जीरो हो गया। तो उसका बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों देखिए मीटर को बार्जा रेंज पर रखना पड़ेगा। देखिए मैं बार्जा रेंज पर रखा है, देखिए बार्जा रेंज पर रखा है। मीटर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये 8 ohms का आसपास हो रहा है। तो ये जीरो होना चाहिए, देखिए अभी 1 है, ठीक है। तो इसी टाइम इसका आउटपुट साइड को चेक करना पड़ेगा। किस तरह, देखिए यहाँ पर जितना आउटपुट पॉइंट है ये एक पिन नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो आउटपुट सेकेंडरी साइड, ये कॉइल का नेगेटिव पॉइंट पर रख के आप सभी पिन पर टच करेगा तो ये शॉर्टिंग बताएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चॉपर कॉइल शॉर्ट है, इसी तरह ये शॉर्ट बताएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत न्यू टेक्नीशियन का ये डाउट हो जाता है कि ये चॉपर एक्शन पूरा शॉर्ट हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों इसका ऊपर मैं डिटेल्स, ये चॉपर कॉइल का ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो अब नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, देखिए ये नेगेटिव छोड़ दीजिए, उसका बाद ये जो डायोड है ये 110 वोल्ट लाइन का डायोड,
अब एक एक डायोड को चेक कीजिए इसी तरह। देखिए मीटर पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव को मैं ये साइड कर देता हूँ और कॉर्ड को, रेड कॉर्ड को मैं ये इनपुट साइड पर कर देता हूँ। डायोड को इस तरह चेक कीजिए कितना रीडिंग देता है। देखिए 417 ओम्स का आसपास। तो दोस्तों ये शॉर्ट नहीं है। इसी तरह अलग अलग जो डायोड देखा जाता है सभी डायोड को इसी तरह चेक कीजिए। देखिए ये 458, ठीक है। उसका बाद तीनों डायोड को चेक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए 400 का ऊपर ये रीडिंग दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब इसका चारों डायोड जो होता है ये ओके है, क्योंकि डायोड शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज डाउन हो सकता है, और ये जो पीएफ है ये भी शॉर्ट होने का रीजन से भी डाउन हो सकता है, बट ये पीएफ भी शॉर्ट नहीं है और चारों डायोड शॉर्ट नहीं है। चारों डायोड क्या है, देखिए ये एक ईएसटी सप्लाई का डायोड है, और ये जो डायोड देखिए ये ड्राइवर कॉइल पर सप्लाई देता है, और वर्टिकल जो आईसी है, ठीक है, ये जो वर्टिकल आईसी यहाँ पर सप्लाई देता है। तो दोस्तों वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि वर्टिकल आईसी शॉर्ट का रीजन से वोल्टेज डाउन होगा तो ये डायोड कंडीशन शॉर्ट दिखाएगा, बट ये चारों डायोड सेम ही दिखाता है। और दोस्तों उसका बाद जो डायोड है ये रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई देता है ये डायोड से। ये देखिए ये लाइन चला गया, ये रेगुलेटर सेक्शन, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है। और उसका बाद ये नीचे वाला जो डायोड ये साउंड आईसी को सप्लाई देता है। तो दोस्तों साउंड आईसी सेक्शन भी ओके है, इसलिए ये शॉर्ट नहीं है। ये पोजीशन का और कंफर्म करने के लिए, और आपका मन में कुछ डाउट होगा तो आपको और अच्छा तरह से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि सभी जो डायोड है ये डायोड का साथ एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है। मान लीजिए 110 वोल्ट लाइन का फिल्टर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पर आप इस तरह चेक कीजिए। देखिए ये भी शॉर्टिंग नहीं है। और इसी तरह मीटर कॉर्ड को घुमाने के बाद देखिए ये सप्लाई लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है। नेगेटिव लाइन पर मैं पॉजिटिव कॉर्ड में रखा है। देखिए ये पोजीशन 400 ओम्स का ऊपर है, तो ये 110 वोल्ट लाइन का, और उसका बाद ये वर्टिकल सप्लाई का लाइन का जो कैपेसिटर है यहाँ पर भी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये भी 400 का ऊपर। तो चलिए उसका बाद ये जो रेगुलेटर सेक्शन का अंदर सप्लाई जाता है यहाँ पर जो कैपेसिटर है देखिए सभी नेगेटिव का साथ, ठीक है, ये 400 का ऊपर। और ये साउंड सेक्शन का अंदर जो सप्लाई जाता है यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही हाई ओम्स दिखाता है। तो दोस्तों इसका मतलब देखिए इधर साइड घुमाने के बाद ये 400 का आसपास, मतलब ये साइड का कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। मान लो ये कैपेसिटर टच करने के बाद शॉर्ट देखा जाता है तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैपेसिटर ये पोजीशन शॉर्ट दिखाएगा तो ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। और मान लो ये जिस सेक्शन पर सप्लाई जाता है, मान लो ये वर्टिकल सेक्शन पर सप्लाई आता है तो वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए आपका एक एक पार्ट्स, मान लो वर्टिकल सेक्शन सप्लाई लाइन डायोड शॉर्ट देखा जाता है तो वो लाइन का ये वर्टिकल आईसी पिन को ओपन करके आप चेक कीजिए कि इस तरह रीडिंग आता है कि नहीं, ठीक है। जब इस तरह रीडिंग आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ओपन करने के बाद ये रीडिंग आता है तो ये पार्ट शॉर्ट है, तो आपको न्यू लगाना पड़ेगा, वोल्टेज आपका सही आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए उसके बाद आपको क्या दिखाऊंगा कि ये तो शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। इधर साइड ये आपको दिखा, ये सभी डायोड का आउटपुट साइड, मान लो ये ईएसटी शॉर्ट होगा तो तब भी इस तरह वोल्टेज डाउन हो सकता है, ठीक है। और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो तब भी वोल्टेज डाउन हो सकता है, बूस्ट पीएफ शॉर्ट होगा तो तब भी डाउन हो सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए ये जो ईएसटी सप्लाई का डायोड है, फर्स्ट ही ईएसटी सप्लाई डायोड का एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। चलिए आपका सामने ये ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस को ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक पिन ओपन करके आप टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए ये रेजिस्टेंस को मैं पूरा ही ओपन कर देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया, ठीक है। चलिए मैं अभी कनेक्शन नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं जस्ट इसको रख देता हूँ सोल्डरिंग करके, ठीक है, क्योंकि बाद में लगाना पड़ेगा। और आपको कंफर्म करने के लिए 100 वाट, देखिए 100 वाट एक बल्ब मैं लेके ये जो कैपेसिटर है, ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड, ये लाइन के अंदर जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर पर मैं लगाता हूँ। अब देखिए कैपेसिटर पर लगाया और इसका कैपेसिटर का एक पिन नेगेटिव होता है, जो चॉपर का ये नेगेटिव साइड है। अब कुछ भी पॉइंट पर लगा सकते हो, ये नेगेटिव पॉइंट पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको तरीका दिखाता हूँ, देखिए किस तरफ कंफर्म कर सकते हैं कौन साइड का फॉल्ट है, ये प्रॉपर पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि इसका ईएसटी साइड का फॉल्ट है, सभी पता चल जाएगा। फर्स्ट आपको ये सब आउटपुट सेक्शन के बारे में आपको बताया, ठीक है। और चलिए मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। आप 600 डीसी रेंज पर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो चलिए उसका बाद
सप्लाई दे के दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया और उसका साथ आपको क्या देखना पड़ेगा कि देखिए ये जो लैंप ये नहीं जल रहा है, तो दोस्तों आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होगा और ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद ये 100 वाट बल्ब लगाएगा तो जरूर ये बल्ब जलेगा। और जब जलेगा तो उसी कंडीशन पर ये पॉइंट पर आप वोल्टेज चेक करके देख सकते हो कि वोल्टेज आता है कि नहीं। तब भी दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया, EST सप्लाई पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और उसका साथ चलिए आपको और अलग अलग जो डायोड होता है ये डायोड का सभी पिन पर टेस्ट करके देखा तो देखिए कुछ भी डायोड पर वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। और ऑफ करने के बाद मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और ये जो कैपेसिटर है कैपेसिटर पर और एक बार वोल्टेज चेक करके देखा था। देखिए दोस्तों ये वोल्टेज स्टोर हो गया और धीरे धीरे डाउन होने लग रहा है। तो दोस्तों ये चाइना PCB का जो सिस्टम है आपको पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। पावर सेक्शन का ये जो कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ करने का बाद ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों उसका बाद आता है कि इसी तरह फॉल्ट कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी तरह फॉल्ट रिपेयर करने के लिए आप मॉड्यूलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलर यूज़ करने के बाद ये पावर रेडी हो जाएगा। और आप चाहे तो ये पावर सेक्शन को रेडी करना चाहता हो तो आपको कुछ जो अधिकतर फॉल्ट होता है कि ये ऑप्टोकपलर सेक्शन फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ये भी फॉल्ट। तो दोस्तों जब इस तरह प्रॉब्लम आता है, इस तरह प्रॉब्लम आने के बाद आपका मन में कॉन्फ्यूज चल रहा है कि ये पावर सेक्शन का हॉट सेक्शन का फॉल्ट है कि इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, तो इसलिए और आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका एक मॉड्यूलर लेना पड़ेगा। ये जो मॉड्यूलर आप देखिए ये 110 वोल्ट का ये मॉड्यूलर, ठीक है, ये मॉड्यूलर आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे बेटर होगा कि ये तीनों वायर वाला मॉड्यूलर, ठीक है, देखिए तीनों वायर रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो दोस्तों ये ग्रीन वायर को आप काट कर दीजिए, ये ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा। और किस तरह इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो दोस्तों देखिए इसका जो मेन ट्रांजिस्टर होता है स्टेयर होगा तो स्टेयर को आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं इसका मेन पावर ट्रांजिस्टर को ओपन कर दिया, अब देख सकते हो। देखिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन करना पड़ेगा, सिर्फ ये ट्रांजिस्टर एक ही ट्रांजिस्टर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखिए ये 100 वाट लैम्प आपको इस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा। जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस को ओपन करके ये सप्लाई और ये नेगेटिव के साथ में कनेक्शन किया। ये 100 वाट बल्ब है, ठीक है। और देखिए सिंपल सा तरीका आप 1 मिनट में टेस्ट कर सकते हो। देखिए ये नेगेटिव वायर को ये मेन कैपेसिटर का नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा और ये रेड वायर को ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन होता है जहाँ पर जिस पर पिन पर सप्लाई इन होता है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इस तरह ये मॉड्यूलर को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप सप्लाई देखिए कि सप्लाई देखिए मैं सीरीज बल्ब को यहाँ पर रखता हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और इंडिकेटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया और इसका आउटपुट वोल्टेज भी आ गया। तो इसी टाइम आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम वोल्टेज कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। EST सप्लाई कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो EST सप्लाई अभी कितना है, मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों ये प्रॉपर देखिए 113 वोल्ट और इसका अलग अलग जो सप्लाई वोल्ट देखिए वर्टिकल सप्लाई 28 जो डाइवर्स सप्लाई और उसका बाद रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 12 वोल्ट और साउंड सप्लाई देखिए 15 वोल्ट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ कि ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है। ये पावर सेक्शन को आपको रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह मॉड्यूलर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैं बाहर से टेस्ट किया, मन में सवाल आता है कि ये हीट सिंक का साथ फिट करके टेस्ट करना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों टेस्ट करने का समय ये फिटिंग्स करके टेस्ट करना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इस तरह भी टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 10-15 मिनट भी चला के रख सकते हो, कुछ भी फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चाहे तो ये मॉड्यूलर को भी फिट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों एक बात, क्योंकि ये पुराना वाला मॉड्यूलर है मैं पहले से ही पी-सेट घुमा के इसका 110 वोल्ट सेट करके रखा है। थोड़ा सा वोल्टेज हाई आएगा तो आप पी-सेट को घुमा के देखिए, पी-सेट को आप इस तरह रखेगा तो देखिए ये जो पी-सेट है ये पी-सेट को ये साइड घुमाने के बाद ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा, मतलब 110 वोल्ट डाउन हो जाएगा। और ये पी-सेट इधर घुमाने के बाद ये 110 वोल्ट का ऊपर भी चला जाएगा। इसी हिसाब से आपको पी-सेट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पी-सेट आपको घुमा के देखा तो देखिए इधर घुमाएगा तो
ये 110 वोल्ट से डाउन हो जाएगा। और ये पी सेट ये साइड घूमेगा तो ये 110 वोल्ट मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। इसी हिसाब से आपको इसी तरह सेट करना पड़ेगा। अब इसी तरह पकड़ सकते हो, ठीक है। और मीटर का एक कॉर्ड आपको नेगेटिव पर रखना पड़ेगा और 110 वोल्ट लाइन पर आपको रेड का रखना पड़ेगा। और रखने के बाद आपको इसी तरह घुमाना पड़ेगा और वोल्टेज देखना पड़ेगा कि मीटर पर 110 वोल्ट शो कर रहा है कि नहीं।